अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है हेजिंग रिस्क। देखो, ये जो हेजिंग वर्ड है ना, ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को भी बोलते हैं ट्रेडिंग में। अब यहाँ पे हेजिंग का मतलब क्या है, रिस्क का मतलब क्या है, ये हम सारा डिटेल में चेक करते हैं। देखो, हेजिंग जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, बचाव करना, मतलब किसी भी डेंजर से बचना, लॉस से बचना, ठीक है। और रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क का मतलब होता है खतरे, नुकसान, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करें तो ये क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है, ये बता रहा है प्रोटेक्शन को अगेंस्ट डेंजर्स। अब देखो, ये कौन सी प्रोटेक्शन है, किसकी ये बात कर रहा है, ये कौन से रिस्क हैं, ये सारी चीज़ें आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलें अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी कि ये वीडियो हर उस पर्सन के लिए है जो न्यूज़पेपर के ज़रिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहता है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है या ऑफिस गोइंग पर्सन है, ये सब के लिए। तो चलें अब इसको देखते हैं। कह रहा है फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, कौन से मिनिस्टर? कहता मोहम्मद औरंगजेब्स कंसर्न्स। कहता इनके जो कंसर्न्स हैं, कंसर्न किसको बोलते हैं, फिक्रों को बोलते हैं, वरीज को बोलते हैं, एंग्जाइटीज़ को बोलते हैं, इश्यूज़ को बोलते हैं। अच्छा, किसके बारे में है? कहता रिगार्डिंग क्रिप्टो एसेट्स, इनके बारे में। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कहता इसके बारे में। कहता आर क्वाइट डिसर्निबल, कहता ये जो इनके कंसर्न्स हैं वो डिसर्निबल है। डिसर्निबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वो वाजिया है, वो अंडरस्टूड हैं, वो देखने या समझने के लायक हैं। कहता एंड नॉट एट ऑल मिसप्लेस्ड, और कहता वो बिल्कुल भी मिसप्लेस्ड नहीं है, मतलब नामुनासिब नहीं है। तो वो ये बात कर रहा है इन लाइंस में। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो, ये जो सेंटेंस है ये किस तरह से बना है। सबसे पहले उनकी पोजीशन को मेंशन किया गया है कि ये कौन है। यहाँ पे मेंशन किया गया ये फिनांस मिनिस्टर है। फिर उनका नेम मेंशन किया गया है। फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजेशन शो की गई है। किसके ऊपर? कंसर्न्स के ऊपर, ये बताने के लिए कि ये कंसर्न्स जो हैं, ये जो वरीज हैं, ये किसकी हैं। फिर उसके बाद रिगार्डिंग एक प्रपोजिशन यूज़ की गई है और बताया गया है कि ये कंसर्न्स किन चीज़ों को लेकर हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब ये जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ ये बता रहा है कि इनके जो कंसर्न्स हैं वो डिसर्नेबल हैं, वो नोटिसेबल हैं, वो आसानी से देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। और फिर आगे एक और इसने एडजेक्टिव लगा दिया कि वो मिसप्लेस्ड नहीं है, वो रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कहता इट सीम्स दैट, कहता ऐसा दिखाई देता है कि। अच्छा, क्या दिखाई देता है? कहता लाइक अ रिस्पॉन्सिबल स्टूवर्ड, कहता इसकी तरह से। ये कौन है? मतलब कह रहा है कि एक जिम्मेदार निगरान की तरह। देखो, स्टूवर्ड किसको बोलते हैं? ये गार्डियन को बोलते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे ही विशेस, वो विश करता है, वो डिजायर करता है, वो चाहता है किस चीज को? टू मेक श्योर, यकीन दिलाने के लिए, तस्दीक करने के लिए। अच्छा, क्या? कहता दैट ये कि द कंट्रीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स, कहता कंट्री के ये जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स है ना, है वो रखते हैं सफिशिएंट सेफ्टी नेट्स को, मतलब उनके पास स्ट्रॉन्ग जो है वो सेफ्टी नेट्स हैं। सेफ्टी नेट्स किसको बोलते हैं? प्रोटेक्शन को बोलते हैं, बैकअप सिस्टम को बोलते हैं, हिफाजती निज़ाम को बोलते हैं। कहता इंस्टॉल्ड, जिनको इंस्टॉल किया गया है, जिनको इस्टेब्लिश किया गया है, जिनको लागू किया गया है बिफोर पाकिस्तान, कहता इससे पहले कि जो पाकिस्तान है वो स्टेप इनटू करे। कहाँ? कहता द एज ऑफ डिजिटल एल्केमी,
मतलब पाकिस्तान जो है वो स्टेप इनटू करे, वो कदम रखे इस चीज़ में, मतलब डिजिटल इनकलाब के दौर में। ये जो जादूगरी का दौर है, जो डिजिटल जादूगरी है, इससे पहले कि वो इसमें कदम रखें। फिर लग गया फुल स्टॉप। अब इसको ब्रेक करते हैं और मज़ीद समझते हैं। अच्छा देखो, ये जो स्टूवर्ड क्या होता है ये मैंने बता दिया। ये गार्डियन को बोलते हैं, प्रोटेक्टर को बोलते हैं, केयर टेकर को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने यूज़ किया है फिर अपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो सेक्टर्स हैं ये कौन से हैं, ये किसके हैं। वो कह रहा है ये कंट्री के सेक्टर्स हैं। उसके बाद फिर हैव आया है। अब ये जो हैव है यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, वो सिर्फ बता रहा है कि ये जो सेक्टर्स हैं वो रखते हैं सफिशिएंट सेफ्टी नेट्स को। सेफ्टी नेट्स मतलब प्रोटेक्शंस को, सेफ गार्ड्स को, सिक्योरिटी मेजर्स को, मतलब उनके बैकअप सिस्टम्स को। अच्छा, और ये जो वर्ड इसने यहाँ पे यूज़ किया ना, अल्केमी जो है ना मेटाफोरिकली इसने यूज़ किया। इसको आप ये समझ लो इनोवेशन, जादूगरी, या आप ये समझ लो इनकलाब, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो इसलिए तो इसने ऊपर यहाँ पे मेंशन किया है कि इनके जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि वो ये वाली बात सामने रख रहे हैं ना कि अगर आपने इस वाले दौर में स्टेप इनटू करना है तो आपके पास ये वाला सारा नेटवर्क होना चाहिए, ये वाला सिस्टम होना चाहिए। तो इसलिए उसने कहा कि इनके जो वरीज हैं, इनके जो कंसर्न्स हैं बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा अब क्या कह रहे हैं, कहता मिस्टर औरंगजेब्स कॉशियस अप्रोच, कहता इनकी ये वाली जो अप्रोच है, कौन सी अप्रोच, कॉशियस अप्रोच, मतलब इनका जो एहतियात भरा तरीका है। कहता विल इनवेरिएबली, कहता वो हमेशा, वो ज़रूर, कहता प्लेस हिम, वो उनको रखेगा एट ओड्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो प्लेस हिम या समवन एट ओड्स का मतलब है उसे इख्तलाफ में डाल देगा, उसे डिसएग्रीमेंट में या कॉन्फ्लिक्ट में डाल देगा। अच्छा किसके साथ, कहता विद यंगर चैम्पियंस, कहता ये जो यंगर चैम्पियंस हैं, ये जो जवान स्पोर्टर्स हैं, किसके, कहता ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, इसके एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, इनके जो स्पोर्टर्स हैं इनके साथ इख्तलाफ में डाल देगा। कहता मैनी ऑफ होम, देखो यहाँ पे इसने यूज़ किया मैनी ऑफ होम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो यंग स्पोर्टर्स हैं ना, उनमें से जो मैनी हैं, उनमें जो ज़्यादातर हैं, बहुत सारे जो हैं, कहता वुड लाइक टू सी, वो पसंद करेंगे देखना, द कंट्री को सीज द मोमेंट, कि वो फ़ौरन फ़ायदा उठाए, फ़ौरन इस अपॉर्चुनिटी को पकड़े। कहता विदाउट, बगैर फर्दर अडू, बगैर देर किए, बगैर वक्त ज़ाया किए, बगैर किसी डिले के। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा देखो इन सेंटेंसेस में जहाँ जहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हुआ है उसको आप ज़रूर गौर से देखिएगा, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस जो है यहाँ पे पोजेशन को शो कर रहा है। वो ये बता रहा है कि ये अप्रोच किसकी थी, ये कंसर्न्स किसके थे, और ये सेक्टर्स किसके थे, ये जो पीछे इसने बात की है, ठीक है। उसके बाद ये जो विल प्लेस लगा हुआ है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की है यहाँ पे। एट ओड्स का मतलब क्या होता है, इन कॉन्फ्लिक्ट, इख्तलाफ में, इन डिसएग्रीमेंट। अच्छा चैंपियंस किसको बोलते हैं, सपोर्टर्स को बोलते हैं, हिमायत करने वालों को बोलते हैं, एडवोकेट्स को बोलते हैं, जो उनके हक में बात करते हैं। और किन के हक में, ये दोनों चीज़ें आगे मेंशन हैं। अच्छा उसके बाद ये वाली चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा, ये जो इसने यूज़ किया मैनी ऑफ होम, ठीक है। अब ये जो होम लगा हुआ है ये हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और ये होम किसके लिए आया है, ये आया है उन लोगों के लिए, यंगर चैंपियंस के लिए आया है, उसके अंदर से जो मैनी हैं, ठीक है। अब इसकी जो वर्ब है वो क्या है, वुड लाइक है। मैनी ऑफ होम को आप ये भी कह सकते हो मैनी ऑफ दोज पीपल, मैनी ऑफ दोज यंगर चैंपियंस ऑफ दिस, ठीक है।
अच्छा, सीज करने का मतलब क्या होता है? सीज का मतलब होता है ग्रैब करना, कैप्चर करना, पकड़ना। और किसको पकड़ना है? इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को। कहता नेवरदलेस, कहता फिर भी, इस चीज के बावजूद, इट वुड बी वाइज, कहता ये जो चीज है ये अक्लमंदी वाली होगी, टू एक्ट विद रिस्ट्रेंट, कि अगर वो अमल करें एहतियात के साथ, रिस्ट्रेंट के साथ, सेल्फ कंट्रोल के साथ, कॉशन के साथ। देखो, अगर कोई चीज़ वाइज है ना तो इसका मतलब है वो प्रूडेंट है। प्रूडेंट का मतलब भी होता है दानिशमंद वाली। ठीक है, ये वर्ड हमने कल वाले शायद एडिटोरियल में देखा था। तो इसका मतलब है सेंसिबल चीज़ है। रिस्ट्रेन का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, कॉशन, एहतियात, डिसिप्लिन के साथ। कहता स्पीकिंग एट द लीडरशिप समिट ऑन ब्लॉकचेन एंड डिजिटल एसेट्स, कहता यहाँ पे बोलते हुए, ठीक है, यहाँ पे आप ये समझ लो स्पीच देते हुए, बात करते हुए, खिताब करते हुए। अच्छा, क्या हुआ? अच्छा, ये सारी चीज़ इसके साथ ही है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। कहता मिस्टर औरंगजेब एक्सप्रेस्ड, कहता मिस्टर औरंगजेब जो थे उन्होंने एक्सप्रेस किया, उन्होंने इजहार किया, उन्होंने शो किया किस चीज़ को? ऑप्टिमिज्म को, मतलब होपफुलनेस को, उम्मीद को, पॉजिटिविटी को। किसके बारे में? अबाउट द प्रॉमिस, इस वादे के बारे में। अच्छा, किस चीज़ के? कहता ऑफ क्रिप्टो टेक्नोलॉजी, इसके, एंड देयर पोटेंशियल, और इसका जो पोटेंशियल है, उसकी जो एबिलिटी है, सलाहियत है, किस चीज़ के लिए? टू इम्प्रूव लाइफ्स, ज़िंदगी बेहतरीन बनाने के लिए। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये चीज़ देखो, ये वाली जो फ्रेज होती है ना, जैसे स्पीकिंग और ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इसका भी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कहीं ना कहीं मौजूद होता है। ठीक है, अब वो कहाँ पे है? वो ये है, मिस्टर औरंगजेब। यही जो पर्सन थे, इन्होंने ही एक्सप्रेस किया, और एक्सप्रेस कब किया? जब वो यहाँ पे खिताब कर रहे थे या यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। तो यही वो पर्सन है जो इनका भी डूअर है। ये जब असल में मैं ग्रामर क्लासेस स्टार्ट करूँगी वहाँ पे ये डेप्थ में करेंगे। ठीक है, ग्रामर क्लासेस के ऊपर मैं सोच रही हूँ जल्द काम होगा, लेकिन अभी असल में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मे बी उसके लिए हम क्लासेस अरेंज कर लें या कोई कोर्स अरेंज कर लें, ठीक है, ताकि वही स्टूडेंट्स आएँ जो सीरियस हैं। अच्छा, अब जल्दी से ये देख लो ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है। देखो, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है होप, पॉजिटिविटी, और पोटेंशियल का मतलब क्या है? उसकी एबिलिटी, उसकी सलाहियत, उसकी कैपेसिटी। कहता ही नोटेड, देखो ये प्रोनाउन आया है। अब ये प्रोनाउन यहाँ पे किसके लिए आया है? देखो, ये उसकी बात कर रहा है कि जो मिस्टर औरंगजेब थे, ही नोटेड, उन्होंने नोट किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया। अच्छा, क्या? दैट, ये कि एम्ब्रेसिंग ब्लॉकचेन, कहता है इसको एम्ब्रेस करना, इसको अपनाना, इसको एक्सेप्ट करना, कहता कुड ड्राइव इनोवेशन, कहता पॉसिबिलिटी है कि वो तरक्की को बढ़ा सकती है, वो इनोवेशन ला सकती है। इनोवेशन क्या मतलब होता है? क्रिएटिविटी, इम्प्रूवमेंट्स, नए ख्यालात। कहता इंक्लूजन एंड ट्रांसपेरेंसी, और इन चीज़ों को, इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सबको ऐड करना, सबको शामिल करना, सबको हिस्सा देना, किसी को ना पीछे छोड़ना। और ट्रांसपेरेंसी मतलब ओपननेस, क्लियरिटी, जिसको कहते हैं ना वाज़िया हैं चीज़ें। कहाँ? कहता इन द फाइनेंशियल सेक्टर, यहाँ पे। अच्छा, अब जल्दी से ये वर्ड देख लो, एम्ब्रेस करना। एम्ब्रेस करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसको, देखो एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना भी होता है। अब यहीं से ये समझ लो कि एम्ब्रेस करने का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को अपनाना। ड्राइव करने का मतलब क्या? ये चीज़ प्रमोट करेगी, ये फरोग देगी, ये पुश करेगी। और इंक्लूजन क्या, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखो, कह रहा एट द सेम टाइम, कहता उसी वक्त, साथ ही अंडरस्कोर, उन्होंने इस पे जोर दिया, उन्होंने इसको हाईलाइट किया। किस चीज़ को? कहता इम्पोर्टेंस को। अच्छा, इम्पोर्टेंस किसकी? किसकी अहमियत को? कहता ऑफ इंश्योरिंग, यकीन दिलाने की, दैट ये कि एनी इनिशिएटिव्स, के कोई भी जो इनिशिएटिव्स हैं, कोई भी जो स्टेप्स हैं, एक्शंस हैं,
कोई भी जो इकदामात हैं अंडरटेकन, कहता जो उठाए गए, जिनको शुरू किया गया, कहता रिमेन वो रहेंगे विद इन अ डिफाइंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब वो रिलेटेड टू रूल्स रहेंगे, लॉज रहेंगे। देखो डिफाइंड का मतलब क्या होता है, डिफाइंड का मतलब होता है वो चीज़ जिसको क्लियरली सेट किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। रेगुलेटरी किसको बोलते हैं, रूल्स को बोलते हैं, रेगुलेशंस को बोलते हैं, लॉज को बोलते हैं। और फ्रेमवर्क किसको बोलते हैं, सिस्टम को बोलते हैं, सेट ऑफ गाइडलाइंस को बोलते हैं, उसके ढांचे को बोलते हैं। मतलब उन्होंने ये बात सामने रखी कि वहाँ पे क्लियर लीगल रूल्स होंगे कि किस तरह से लोग, किस तरह से कंपनीज जो हैं वो क्रिप्टो को यूज़ करेंगी, ताकि कोई गलत यूज़ ना हो, मिस यूज़ ना हो। और वो कैसे, वो आगे भी एक्सप्लेन करेगा। कहता ही सीम्ड पर्टिकुलरली कंसर्न्ड, कहता वो दिखाई दिया, पर्टिकुलरली मतलब खास तौर पर, क्या कंसर्न था, फिक्रमंद था, वरीड था, एंक्शियस था, किसके बारे में, अबाउट द पोटेंशियल रिस्क, मुमकिन खतरात के बारे में वो कंसर्न था, वो वरीड था, मतलब पॉसिबल डेंजर्स को लेकर। अच्छा कहाँ से ये पोटेंशियल रिस्क हैं, कहता फ्रॉम क्रिप्टो अडॉप्शन, कहता यहाँ से, ये जो क्रिप्टो करेंसी को अपनाना है इस चीज़ से। अपार्टेनिंग टू, कहता किससे रिलेटेड है वो रिस्क, उनका ताल्लुक किससे है, कहता इनसे। अब ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पे मेंशन की हैं। कहता नो योर कस्टमर एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस, कहता इनको जानना, कहता ये वाली जो चीज़ें हैं। देखो नो योर कस्टमर का मतलब क्या है, इसका मतलब है पाकिस्तान को प्रॉपर तरीके से लोगों की आइडेंटिटीज़ को चेक करना होगा, ये कंफर्म करना होगा कि कोई गलत लोग जो हैं वो फेक नेम्स के साथ मनी को ट्रांसफ़र ना करें। अगर पाकिस्तान इन चीज़ों को नहीं देखेगा तो पाकिस्तान कैसा दिखाई देगा, केयरलेस और अनसेफ। तो इसलिए उसने कहा है कि इन चीज़ों का फिर ख्याल रखना होगा। अच्छा उसके बाद इसने यूज़ किया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस, मतलब कि जो गलत लोग हैं, मतलब जो अपनी डर्टी मनी को पाकिस्तानी बैंक्स में अगर वो हाइड करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये चीज़ गलत शो होगी, ऐसा शो होगा कि वो जो फलां कंट्री है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। कहता सैंक्शंस एंड मॉनिटरिंग, कहता फिर क्या होगा, फिर उस कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी, उनके ऊपर रोक लग जाएगी, इससे ट्रेड हर्ड होगी, इससे जो इकोनॉमी है वो मुतासिर होगी। कहता विच में रिवर्स, कहता जो कि रिवर्स कर सकता है पाकिस्तान प्रोग्रेस, पाकिस्तान की इस तरक्की को, इस इम्प्रूवमेंट को ऑन द FATF फ्रंट। यहाँ पे फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो ये वाला जो सेंटेंस है ये आज के पूरे एडिटोरियल का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। देखो उसने ये बात रखी है कि पाकिस्तान को बहुत ही एहतियात से काम लेना होगा, इसलिए उसने बार बार इनकी कंसर्न्स के बारे में बात की है, इनकी वरीज के बारे में बात की है। मतलब अगर ये जो क्रिप्टो है उसको स्ट्रॉन्ग रूल्स के साथ यूज़ ना किया गया तो इससे क्या होगा, ये वाली चीज़ मुतासिर होगी और क्या होगा, सैंक्शंस लगेंगी। इसके अलावा क्या होगा, जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा इन्वेस्टर्स का, बैंक्स का, और क्या होगा, इकोनॉमी जो है वो डैमेज होगी। तो इन चीज़ों का इनको बड़ा ख्याल रखना होगा। अब आगे देखो, कहता देयर इज़ नो डाउट, कहता इसमें कोई शक नहीं है। क्या कहता, दैट ये कि इंटरेस्ट एग्जिस्ट, कहता ये जो इंटरेस्ट है, ये जो दिलचस्पी है, कहता वो एग्जिस्ट करती है, वो मौजूद है। किसके बारे में, कहता इन हाउ पाकिस्तान विल डिसाइड, कि पाकिस्तान किस तरह से फैसला करेगा, किस चीज़ के बारे में, कहता टू इंगेज विद क्रिप्टो एसेट्स, मतलब इसमें शामिल होने में, इसमें मुलव्वस होने में। कहता एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, और इससे जो मिलती जुलती टेक्नोलॉजीज हैं। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो ये इंटरेस्ट जो वर्ड इसने यहाँ पे यूज़ किया ना, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है दिलचस्पी, मतलब लोगों को कंसर्न है, उनको दिलचस्पी है,
वो जानना चाहते हैं इस चीज़ को कि पाकिस्तान किस तरह से इंगेज करेगा, किस तरह से हिस्सा लेगा, इसमें इन्वॉल्व होगा। कहता द इंटरेस्ट, कहता ये वाला इंटरेस्ट, ये खास इंटरेस्ट जिसकी मैंने बात किया है, कहता इजंट ओनली फ्रॉम पाकिस्तानीज, कहता ये सिर्फ पाकिस्तानी की तरफ से नहीं है, ये पाकिस्तानियों की तरफ से नहीं है, कहता बट ऑल्सो फ्रॉम पावरफुल प्लेयर्स, बल्कि ये इनकी तरफ से भी है, पावरफुल प्लेयर्स की तरफ से, मतलब स्ट्रॉन्ग पीपल की तरफ से, इन्फ्लुएंशियल पीपल की तरफ से, असर रखने वाले लोगों की तरफ से, कहता अमंग द ग्लोबल एलीट। ये प्लेयर कहाँ से है, कहता वो यहाँ से हैं, दुनिया के एलीट से, ताकतवर और अमीर लोगों से, इन ग्रुप से। अच्छा अब आगे देखो, कहता इट इज़, इसलिए देयरफॉर एनकरेजिंग, कहता ये जो चीज़ है ये बड़ी उम्मीद दिलाने वाली है, ये पॉजिटिव है, ये इंकरेज कर रही है, मोटिवेट कर रही है टू नोट, कि इस चीज़ को देखें, इस चीज़ पे गौर करें, ऑब्जर्व करें, दैट ये कि देयर आर मेच्योर वॉइसेस, कहता वहाँ पे कोई मेच्योर वॉइसेस हैं, अक्लमंद आवाज़ें हैं, दानिशमंद लोग हैं, कीपिंग एन आई ऑन द कंट्रीज इंटरेस्ट, कहता जो कि नज़र रखे हुए हैं मुल्क के मुफाद के ऊपर, कहता वाइल जबकि दिस टॉपिक इज़ बीइंग डिस्कस्ड, कहता जबकि साथ साथ ये जो मौजू है इस पे बहस हो रही है एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ डिसीजन, मतलब फैसला, मतलब ये जो बड़े बड़े सतह है, जो टॉप पोजीशंस हैं अथॉरिटी की, वो इस चीज़ के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रही हैं। तो वो ये बात कर रहा है ना यहाँ पे कि ये जो चीज़ है ये इंकरेजिंग है, पॉजिटिव है, कि लोग देखना चाहते हैं, लोग पाकिस्तान या कंट्री के बेनिफिट्स के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और कहता और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है ये भी कंटिन्यू है, और कहाँ पे, किस लेवल पे, उसने कहा डिसीजन मेकिंग लेवल्स पे। अच्छा, ये जो वर्ड इसने यूज़ किया ना यहाँ पे, मेच्योर वॉइसेस, मेच्योर का मतलब होता है सेंसिबल। आप किसी पर्सन को मेच्योर बोलते हो ना तो इसका मतलब है वो पर्सन सेंसिबल है, वो जिम्मेदार पर्सन है, उसके पास तजुर्बा है, वो डीप थिंकर है। और कीप एन आई ऑन का मतलब होता है नज़र रखना, और इंटरेस्ट का मतलब बेनिफिट्स, फ़ायदे। अच्छा, इज बीइंग डिस्कस्ड मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। कहता फॉर अदर्स, कहता दूसरे लोगों के लिए। अच्छा, कौन से दूसरे लोग, कहता एडवाइजिंग द गवर्नमेंट, कहता जो एडवाइस कर रहे हैं, जो मशवरा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, किसके ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर। कहता द करेक्ट अप्रोच, कहता जो असल तरीका है ना, जो सही तरीका है, कहता वुड बी, वो होगा टू फॉलो द फाइनेंस मिनिस्टर्स लीड, कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी ये जो लीड है, उनकी जो रहनुमाई है, उनको फॉलो करना, उनकी जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करना। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो ये करेक्ट अप्रोच है, ये असल मेथड है। अप्रोच किसको बोलते हैं, मेथड को बोलते हैं, स्ट्रेटजी को बोलते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इनकी जो स्ट्रेटजी है, ये जिस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियोस को ला सकूं। जब बिल्कुल बहुत कम व्यूज़ आते हैं तो बिल्कुल दिल नहीं करता कोई भी क्लास लाने को। कहता इट इज़ कंसर्निंग, कहता ये जो चीज़ है ये कंसर्निंग है, वर्डिंग है, ये इससे ना आप, ये ट्रबलिंग है, आप ये समझ लो, ये परेशान कौन है। दैट ये कि बिलाल बिन साकिब, कहता ये जो है कौन है, द यूथफुल स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, कहता ये जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के ऑन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, इसके ऊपर, ठीक है। ये जो है बिलाल बिन साकिब है, ये इनके बारे में इसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। कहता चूज, उन्होंने चूज किया, उन्होंने डिसाइड किया टू स्किप द समिट, कि वो समिट को स्किप कर दें, मतलब वो इस चीज़ को छोड़ दें, इस चीज़ को अटेंड ना करें। द फाइनेंस मिनिस्टर हैड सीन फिट, कहता जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो देख चुके हैं इसको मुनासिब टू अटेंड करना इन पर्सन।
तो देखो इसमें वो ये बात कर रहा है कि ये चीज़ वरिंग है कि मतलब बिलाल बिन साकिब जो यंग स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के ब्लॉकचेन के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अटेंड नहीं करेंगे इस समिट को। कहता है ये वो समिट है जिसके ऊपर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद इसको मुनासिब समझा और इसमें शिरकत की। देखो समिट किसको बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं, मीटिंग को बोलते हैं, टॉप मीटिंग को बोलते हैं, ठीक है। फिट लगा उनको, मुनासिब लगा उनको, सूटेबल लगा उनको, अप्रोप्रिएट लगा। अच्छा बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे थे कि जब मैं मीनिंग्स बताऊं तो मैं उनको उर्दू में ही बताऊं। देखो आपने अपनी वो कैब को इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है। मैंने इस वो कैब को याद नहीं किया ऐसे पेपर पे लिख के 4-5 लफ्ज़ ऐसे नहीं याद किया, मैंने इसी तरह से याद किया है और इसी तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ। जब एक वर्ड आपके माइंड में आए, आपके माइंड में 10 वर्ड्स आए, इसलिए मैं उर्दू में भी बताती हूँ और इंग्लिश में भी बताती हूँ ताकि ये माइंड्स आपके, ये जो वर्ड्स हैं आपके माइंड से गुजर जाएं। कहता मोर सो का मतलब होता खास तौर पर। कहता बिकॉज क्योंकि ही इज़ एक्सपेक्टेड, कहता उनसे उम्मीद की जा रही थी, उनसे तवक्को थी टू लीड द कन्वर्जेशन ऑन क्रिप्टो अडॉप्शन, कि वो लीड करेंगे, मतलब वो सरबराही करेंगे, वो इसका चार्ज संभालेंगे। किसका? इस कन्वर्सेशन का, इस गुफ्तगू का, इस डिस्कशन का जो कि क्रिप्टो को अपनाने के बारे में है। देखो लीड करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसको डायरेक्ट करना, इसको रास्ता दिखाना, इसको डायरेक्शन देना, इसको इसकी सरबराही करना। इट इज़ होप्ड दैट, कहता है ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इन जनरल, मतलब आमतौर पर, दोज अपॉइंटेड टू असिस्ट द गवर्नमेंट इन क्रिप्टो रिलेटेड मैटर, कहता वो वाले लोग जिनको अपॉइंट किया गया, मुकर्रर किया गया है असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए गवर्नमेंट को क्रिप्टो रिलेटेड मैटर्स में, इन मामलात में, आर टेकिंग देयर असाइनमेंट सीरियसली, कहता वो जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, डील विद कर रहे हैं अपनी असाइनमेंट्स को, अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से। तो इसमें यही कह रहा है ना कि ऐसी उम्मीद की जा रही है, लोग ऐसा होप कर रहे हैं कि वो लोग जिनको ये असाइनमेंट्स दी गई हैं वो इनको सीरियसली लें, इनको इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सीरियसनेस को शो करें, संजीदगी के साथ इनको लें। अच्छा अब इसमें क्या देखने वाला है? देखो होप का मतलब है एक्सपेक्टेड। कौन एक्सपेक्ट कर रहा है? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पीपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जनरल मतलब ओवरऑल, आमतौर पर। असाइनमेंट्स मतलब ये जो टास्क हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कहता द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पावरफुल एक्टर्स, कहता इनका शामिल होना, ये जो ताकतवर अफराद हैं, कहता शुड नॉट बी अ रीज़न, कहता ये वजह नहीं होनी चाहिए फॉर देम, उनके लिए, टू टेक, कि वो लें, वो समझें, ड्यू डिलिजेंस लाइटली, कि मतलब ये वाले जो काम हैं, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो आप ये समझ लो, ये जो जिम्मेदारी है, इसको लाइटली मतलब इसको केयरलेसली, हल्के में। देखो ये जो वर्ड इसने यूज़ किया ना ड्यू डिलिजेंस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है केयरफुल होना, हर चीज़ को प्रॉपरली चेक करना, किसी भी चीज़ के बारे में फ़ैसला लेने से पहले। मतलब वो ये कह रहा है कि यहाँ तक ये जो बड़े पावरफुल लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको लाजमी हर चीज़ को केयरफुली चेक करना चाहिए और उनको केयरलेस नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहता एज, जैसा कि मिस्टर औरंगजेब पॉइंटेड आउट, कहता जैसा कि इन्होंने पॉइंट आउट किया, जैसा कि इन्होंने निशानदेही की, देयर इज़ मच एट स्टेक, कहता बहुत कुछ जो है वो दाव पर लगा हुआ है, रिस्क पर है। एंड इट इज़, कहता देयर फॉर, इसलिए नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, टू प्रोसीड विद, कि हम आगे बढ़ें, अटमोस्ट केयर, मतलब इंतहाई केयर के साथ, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेदारी के साथ। अच्छा अब देखो इस चीज़ के ऊपर इसने पूरा एडिटोरियल जो है वो ख़त्म किया। अब इसकी वो कैप चेक करो। देखो पॉइंट आउट करने का मतलब होता है हाईलाइट करना, अंडरस्कोर करना, स्टेट करना, और एट स्टेक का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो रिस्क पे, अभी खतरे पर है, डेंजर में है।
और इसमें क्या देखने वाला है, प्रोसीड विद का मतलब होता है, देखो प्रोसीड के साथ आपको विद प्रपोजिशन नजर आएगी, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना। और अटमोस्ट केयर का मतलब क्या होता है, अटमोस्ट केयर का मतलब होता है एक्सट्रीम कॉशन, इंतहाई एहतियात के साथ, इंतहाई दानिशमंदी के साथ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप सबको पता है ड्यूटी की बात कर रहा है, फ़र्ज़ की बात कर रहा है। अब इसके साथ आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो आज का जो क्विज़ है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। वो कुछ इस तरह से है कि आपने मुझे बताना है कि क्या आप फाइनेंस मिनिस्टर की ये जो कॉशियस अप्रोच है इससे एग्री करते हो, ठीक है, या आप यंग स्पोर्टर्स से एग्री करते हो जो चाहते हैं कि क्विक अडोप्शन हो। तो ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ट्राई कीजिएगा कि कम से कम एक रीज़न ज़रूर दो अपने ओपिनियंस में। तो इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।